बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, आखिर वो खबर आ गई जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। पाकिस्तान की सुनी गई चाइना ने पाकिस्तान का मुश्किल वक्त में हाथ पकड़ लिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, IMF की शराइत मानने के बावजूद पाकिस्तान को कोई अच्छी खबर कहीं से नहीं मिल रही थी और पाकिस्तान की नजरें किसी मसीहा पर थी जो पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकाल सके। दोस्तों, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा अभी तक नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात 31 जनवरी से 9 फरवरी तक जारी रहे। वजारत खजाना के हुकाम ने कहा कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात गुज़िश्ता रात गए तक जारी रहे और IMF हुकाम हर नुक्ते का तफसील से जायजा ले रहे हैं। पावर सेक्टर के मामलात में तफसीलात तय की जा रही है। पावर सेक्टर के मामलात तय होने के बाद स्टाफ लेवल मुआहदा होगा। हुकाम के मुताबिक अब सिर्फ तकनीकी सतह की बातचीत हो रही है। पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट बढ़ाने पर इत्तफाक किया और पॉलिसी रेट 2% तक बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान ने जून तक गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर पर ब्रीफिंग दे दी। IMF हुकाम ज़र मुबादला आने वाले ममालिक से भी बात कर रहे हैं और मुज़ाकरात में पाकिस्तान से मुतल्लिक सियासी मामलात पर कोई बातचीत नहीं हो रही। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इससे पहले शहबाज शरीफ ने कहा था कि IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, अगले चंद रोज में मुआहदा हो जाएगा। लेकिन IMF की जानिब से पाकिस्तान को इसके बावजूद कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जा रहा। दोस्तों, इन हालात में एक अच्छी खबर आ गई, वो ये कि चीन ने पाकिस्तान को $70 अरब दे दिए हैं, जिससे पाकिस्तान के कौमी खजाने का थोड़ा सा सांस बहाल हुआ है। दोस्तों, वजीर खजाना इसहाक डार ने चीन की जानिब से $70 करोड़ कर्ज वसूल होने का ऐलान किया तो गालिबन उनकी खुशी की वजह पाकिस्तान के कम होते हुए ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा था। लेकिन चीन और चीनी बैंकों से हासिल किए गए कर्जे अब पाकिस्तान के ज़िम्मे वाजिबुल अदा मजमूई कर्ज का 1/3 हो चुके हैं। यानी पाकिस्तान के ज़िम्मे वाजिबुल अदा कर्जों में से गुज़िश्ता 7 से 8 वर्षों में चीन और चीनी कमर्शियल बैंकों से हासिल किए गए कर्जों में नुमाया इजाफा देखा गया है। ऐसे में पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी बहरान की एक वजह गैर मुल्की कर्जों की वापसी को करार दिया जा रहा है और जिसकी वजह से मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी वाक़ हो रही है। दोस्तों, वाज़ेह है कि पाकिस्तान के मौजूदा माली साल और अगले 2 माली सालों में बैरूनी कर्जों की मद में बड़ी अदायगियां करनी है। मौजूदा माली साल के बाकी महीनों में पाकिस्तान को $8 अरब के बैरूनी कर्जों की अदायगी करनी है। तो इससे ज्यादा बड़ा मसला अगले 2 माली साल में पाकिस्तान के जिम्मे वाजिबुल अदा $50 अरब का बैरूनी कर्जा है, जो इन 2 सालों में पाकिस्तान को वापस करना है, जिनमें चीन और चीनी कमर्शियल बैंकों को वापस किया जाने वाला कर्ज भी शामिल है। पाकिस्तानी मईशत के माहिरीन के मुताबिक चीन की जानिब से कर्जे की वापसी में सहूलत यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए इक्तसादी महाज को लाहक खतरात को कम कर सकती है। ताहम इसके साथ साथ दूसरे ममालिक और आलमी मालियाती इदारों की जानिब से कर्जे की रीशेड्यूलिंग भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, मौजूदा सदी के पहले अशरे में पेरिस क्लब के रुकन ममालिक की जानिब से फराहम किया जाने वाला कर्ज का तनासुब पाकिस्तान के जिम्मे वाजिबुल अदा कर्जों में से बड़ा था। ताहम गुज़िश्ता 7 से 8 वर्षों में चीन की जानिब से दिया जाने वाला कर्जा सबसे ज्यादा है, तो इसके साथ ही चीनी बैंकों की तरफ से दिया गया कर्ज भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। माहिरीन मईशत के मुताबिक चीनी कर्जे के बढ़ने की वजह से पाकिस्तान चीन इक्तसादी राहदारी यानी CPEC में एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों में कर्ज की शक्ल में चीनी सरमायाकारी तो है। इसके साथ पाकिस्तान ने बजट खसारे को पूरा करने, करंट अकाउंट खसारे को कम करने और ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाने के लिए भी चीनी कमर्शियल बैंकों से कर्जा हासिल किया है। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल चाइना डेवलपमेंट बैंक की जानिब से मंजूर किया जाने वाला $70 करोड़ का कर्ज है, जो वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार के मुताबिक मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाने में मदद देगा। लेकिन क्या यही कर्ज पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात की असल वजह है? तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के जिम्मे बैरूनी कर्ज का हुजम इस वक्त $97 अरब से ज्यादा है, जिसमें बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों, मुख्तलिफ ममालिक से हासिल किया जाने वाला, बैरूनी कमर्शियल बैंकों से हासिल किया जाने वाला और बैनुल-अक़वामी बॉन्ड्स मार्केट से हासिल किया जाने वाला कर्ज शामिल है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इस कर्ज में पेरिस क्लब, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और दूसरे बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के अलावा गैर मुल्की कमर्शियल बैंकों से हासिल किया जाने वाला कर्जा शामिल है। पाकिस्तान के गुज़िश्ता 8 सालों में कर्ज लेने के रुझान का जायजा लिया जाए तो 2015 में मजमूई कर्जा जो GDP का 24% था, वो 2022 में GDP का 40% हो गया। पाकिस्तान के जिम्मे मजमूई कर्ज में जहां बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों, दूसरे ममालिक और कमर्शियल बैंकों की जानिब से फराहम किए जाने वाले कर्ज शामिल हैं, ताहम हुकूमत पाकिस्तान और मरकजी बैंक की रिपोर्ट्स में पेरिस क्लब और नॉन पेरिस ममालिक से लिए गए कर्ज जाहिर किए जाते हैं और मुल्कों का इनफरादी तौर पर नाम नहीं लिया जाता।
दोस्तों ताहम IMF की जानिब से जब पाकिस्तान के जिम्मे कर्ज की तफसीलात गुज़िश्ता जायजा मिशन के बाद पेश होने वाली रिपोर्ट में शाया हुई तो इन तफसीलात के मुताबिक चीनी कर्जा इस वक्त पाकिस्तान के जिम्मे मजमूई कर्जे का 30% है। IMF के मुताबिक चीनी हुकूमत की जानिब से फराहम किया जाने वाला कर्ज $23 अरब, जबकि चीन के कमर्शियल बैंकों की जानिब से फराहम किया जाने वाला कर्जा तकरीबन $7 अरब के करीब बनता है। इस तरह मजमूई तौर पर तकरीबन $30 अरब बनता है, जबकि पाकिस्तान के जिम्मे मजमूई कर्जे का हुजम इस वक्त तकरीबन $97.5 अरब के लगभग है। माहिरीन मईशत का कहना है कि चीनी हुकूमत की जानिब से जहां कर्जा फराहम किया गया है तो चीनी कमर्शियल बैंकों की जानिब से फराहम किए गए कर्जे को भी चीन की जानिब से फराहम किया जाने वाला कर्ज ही समझा जाना चाहिए, क्योंकि चीनी कमर्शियल बैंक हुकूमती निगरानी में चलते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में नेशनल बैंक हुकूमत के मातहत चलने वाला बैंक है, तो पाकिस्तान के जिम्मे मजमूई बैरूनी कर्ज में चीन और उसके कमर्शियल बैंकों की जानिब से फराहम किए जाने वाले कर्जों का हिस्सा 30% के करीब है। गुज़िश्ता माली साल के कर्जों की अदायगी आदादोशुमार को देखा जाए तो सबसे ज्यादा कर्जे की वापसी चीन और चीनी कमर्शियल बैंकों को की गई। अब इक्तसादी उमूर डिवीजन की वेबसाइट पर मौजूद कर्जे की वापसी के आदादोशुमार के मुताबिक मौजूदा माली साल की पहली तिमाही में चीन को वापस किए जाने वाले सूद समेत कर्जे का हुजम $50 करोड़ से ज्यादा था, जबकि इसके मुकाबले में सऊदी अरब, जापान, कुवैत और फ्रांस को वापस किए जाने वाले कर्जे की मालियत के लिहाज से बहुत कम थे। इस तरह गैर मुल्की कमर्शियल बैंकों को वापस किए जाने वाले कर्जे का हुजम भी ज्यादा है, जिसमें ज्यादातर चीनी कमर्शियल बैंक शामिल हैं। गुज़िश्ता 7-8 सालों में पाकिस्तान के मजमूई बैरूनी कर्ज में चीनी कर्जों के इजाफे के बारे में पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना हफीज पाशा का कहना है कि चीन की जानिब से दिए जाने वाले कर्जे 3 किस्म के हैं। एक तो वो चीनी कर्ज है जो CPEC के मंसूबों के लिए दिया गया, दूसरा कर्जा चीनी कमर्शियल बैंकों की जानिब से दिया गया और तीसरा चीन की जानिब से पाकिस्तान के स्टेट बैंक में रखे गए डिपॉजिट्स हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान के लोन एक्सपोजर में चीनी कर्जों के बढ़ने की वजह CPEC में प्रोजेक्ट्स के लिए दिए जाने वाले कर्जे हैं, तो इसके साथ चीन की जानिब से पाकिस्तान को दिए जाने वाले डिपॉजिट ने भी इसमें हिस्सा डाला है कि जब पाकिस्तान ने माली मुश्किलात की वजह से चीन की तरफ देखा, जिसकी वजह से पाकिस्तान के मजमूई कर्जों में चीनी कर्जों का हिस्सा 25 से 30% तक हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें, अगरचे CPEC के मुख्तलिफ मंसूबों में चीन और उनके कमर्शियल बैंकों की जानिब से पाकिस्तान को कर्ज दिया गया था, ताहम इस वक्त जो कर्जे पाकिस्तान के लिए मसला बने हुए हैं वो चीन और उसके कमर्शियल बैंकों की जानिब से एक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, करंट अकाउंट खसारे को कम करने और ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाने के लिए दिए जाने वाले कर्ज हैं। CPEC में जो कर्जे तवानाई के शोबे में दिए गए वो इंडिपेंडेंट और पावर प्रोड्यूसर्स यानी IPPs को दिए गए और वो पाकिस्तान के मजमूई कर्जों में जाहिर नहीं किए गए। ताहम इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे जैसे सकर मुल्तान मोटरवे, थाकोट मोटरवे और कुछ दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों में जो कर्जे दिए गए वो भी जाहिर किए गए हैं। तो दोस्तों चीनी कर्ज की वापसी में मुश्किलात के हवाले से आपको बताएं कि जब चीनी कर्जे की वापसी की बात हो रही है और मसला जो दरपेश है वो बुनियादी तौर पर वो कर्जे जो पाकिस्तान ने बैरूनी फाइनेंसिंग की जरूरत के लिए लिया था और ये कमर्शियल बैंकों से लिया था। चीनी कर्जे की वापसी की मुद्दत 1.5 से 2 साल के अरसे में होती है और कर्ज वापसी की मेच्योरिटी बहुत जल्द आ जाती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जैसे ज़र मुबादला ज़खायर की किल्लत के शिकार मुल्क को मसाइल दरपेश होते हैं। पेरिस क्लब के तहत मिलने वाले कर्जों की मुद्दत अदायगी चूंकि ज्यादा होती है, जो कि तकरीबन 15 से 20 साल से लेकर 25 से 30 साल तक चली जाती है, तमाम चीनी कमर्शियल बैंकों के कर्जे की मुद्दत वापसी की कम होती है और चीनी कर्जे की अदायगी में कोई इतनी खास मुश्किल नहीं होती। पाकिस्तान को वैसे चीनी कर्जे की अदायगी में कोई इतनी खास मुश्किल नहीं है। ये कर्जे रोल ओवर हो जाते हैं और ये कर्जे 1-2 साल के लिए होते हैं और दोनों फ्रीकैन इस बात को जानते हैं कि इस कर्जे को रोल ओवर करना पड़ेगा, इसलिए रोल ओवर हो जाता है। बहरहाल इस सिलसिले में बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट के लिए दिए जाने वाले कर्जे की मुद्दत लंबी होती है और डिपॉजिट का एक तरीकाकार होता है जिसका इतलाक चीनी डिपॉजिट में भी वैसे ही होता है जैसे दूसरे ममालिक के डिपॉजिट में होता है। तो दोस्तों बहरहाल इन मुश्किल हालात में कि जब IMF की जानिब से पाकिस्तान को अभी तक लाल झंडी दिखाई गई है, ऐसे में चीन पाकिस्तान की मदद के लिए आया है और गिरते हुए पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को थोड़ा सा सहारा मिला है। इस रकम की वसूली के बाद पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $4 अरब के करीब पहुंच गए हैं। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF मुआहदे के फौरी बाद दोस्त ममालिक से मदद के इंतजार में है। IMF के साथ मामला जल्द तय हो जाएंगे। उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान की जायजा इजलास के दौरान खिताब करते हुए कहा कि IMF के साथ मामला तय होने वाले हैं। हम कड़ी शराइत मानने को तैयार हो गए क्योंकि रियासत पाकिस्तान पहले, बाकी चीजें बाद में हैं। सब सियासी जमातों ने अपनी सियासत दाव पे लगाई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के एक इंतहाई दोस्त मुल्क ने वजीर खारजा को यकीन दहानी करवाई है कि IMF के मुआहदे के फौरी बाद आपको मदद दी जाएगी। तो दोस्तों अच्छी खबरें तो आना शुरू हो गई हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कब तक हम कर्जों में जकड़े रहेंगे, आखिर कब तक हम ऐसी पॉलिसीज पर चलते रहेंगे जिसके तहत हर आने वाली हुकूमत पाकिस्तान को मजीद कर्जों में फंसाती चली जाए और अपने जाती बैंक अकाउंट्स को भरती चली जाए। दोस्तों अगर शरीफ खानदान की और जरदारी खानदान की जो जायदादें मुल्क से बाहर हैं उनको पाकिस्तान में लाया जाए तो आप देखिए कि कम से कम पाकिस्तान के आधे कर्जे तो उतर सकते हैं।
दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।